जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता रहता था हर रोज की हम लोग जीके की क्लास इस टाइम पे लेके आया करते थे, लेकिन आज हम लोग एक वैकेंसी आई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि उसमें क्या पूछा जाता है, उसकी एज लिमिट क्या है और उसके साथ ही आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि SSC MTS, जो SSC MTS है, तो SSC द्वारा सबसे जो लोएस्ट है ना, लोवेस्ट फॉर्म कोई है तो SSC MTS का आता है। इसका जो आपसे पूछा जाएगा कि मतलब कितना इसकी जो एज लिमिट है, वो सारी जानकारी आपको मैं आज देने वाला हूं। ठीक है, इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, क्या एज लिमिट रहेगी और आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहली बात अगर बात करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका आ चुका है। ठीक है ना, 27/6/2024 से ये फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ ही अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है, केवल क्या 10th क्लास अगर आपने पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। अब देखो, इसमें दो प्रकार की पोस्ट आई है। एक तो MTS, ठीक है, जिसमें 4,887 पोस्ट है। ठीक है, उसके साथ ही अगर आपको वर्दी पहनने का शौक है, अगर आपको वर्दी पहनने का शौक है तो इसमें हवलदार की भी एक वैकेंसी आई है जो 3449 पोस्ट है। इसमें कितना पोस्ट है? 3449 पोस्ट इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें लास्ट डेट की, किसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म तो भैया स्टार्ट हो चुका है और 31/7/2024 तक भरा जाएगा। एक बात मैं आपको एकदम से क्लियर कर दूं कि SSC है भैया, SSC जो है तो वो एक इसका सबसे बड़ी इसके साइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10 दिन 15 दिन पहले से ही सर्वर डाउन हो जाता है। तो अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं या खुद से भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कैफे में जाकर के या खुद से साइबर कैफे में जाकर के या फिर खुद से फॉर्म को जल्द से जल्द इसको फिल कर दीजिए। सबसे पहला काम तो ये है, उसके बाद ही तो आप तैयारी करोगे। अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा, ठीक है, फॉर्म ही नहीं भरा, आप तैयारी कैसे करना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले आप फॉर्म भरिए, इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ, एज लिमिट की मैं जो बात करूं तो जनरल अगर हैं, मैं जनरल की बता देता हूं, बाकी आप अपने समझ सकते हैं। जितना जनरल की है मैं उसकी जनरल की बता देता हूं। एज की अगर बात करें, एज की अगर बात कर लोगे तो 18 साल से लेकर के 25 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप 18 साल के हो गए हो और ज्यादा से ज्यादा आप 25 साल के हो तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हो। लेकिन हवलदार में यही एज लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाती है, 2 साल का, और 2 साल की और एज लिमिट ये बढ़ जाती है, ये 18 से 27 साल तक हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, पोस्ट वाइज अलग अलग रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा में एज लिमिट, वहां पे आपको जरूर बता देंगे साइबर कैफे वाले, तो आप उसके हिसाब से भर लीजिएगा फॉर्म को। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी बात, किसमें पूछा क्या जाता है, इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी अपन अब चर्चा कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस है वो क्या है। इस पोस्ट को मैं हटा देता हूं और टोटल पोस्ट में लिख देता हूं। आपका टोटल पोस्ट लगभग 8,000 के करीब है। कितना है? लगभग 8,000 के करीब है। तो इस पोस्ट को हम कर देते हैं यहां पे कर देते हैं टोटल 8,000 आपकी पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, आपको पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए, एक ही पोस्ट चाहिए। हाँ, जो पोस्ट आई है इससे केवल एक चीज का फायदा पड़ता है कि कट ऑफ कम ज्यादा जाती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा पोस्ट आती है उसके हिसाब से फॉर्म ज्यादा बच्चे भरते हैं, तो कट ऑफ को भी कोई उतना बड़ा इशू आता नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए भी आप एकदम स्वतंत्र हो जाइए। जितनी कम पोस्ट रहती है उसके हिसाब से बच्चे भी कम फॉर्म भरते हैं, क्योंकि जैसे ही देखा 8,000 वैकेंसी है, चलो भर देते हैं, है ना। तो ऐसा है। अब सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे मैथ्स रहेगी और एक आपका रहेगा रीजनिंग,
सबसे पहले मैथ की बात करें तो मैथ का जो रहेगा ये रहेगा आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही 20 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, ये जो आपका रहेगा मैथ और रीजनिंग, ये आपका केवल ये चीज चेक करते हैं कि मेंटली आप एकदम फिट हो कि नहीं, मेंटली आपको केवल ये चेक करने के लिए है, बाकी इसका नंबर कोई भी जुड़ता नहीं है। ठीक है ना। अगर आप इन दोनों का पहले पेपर देंगे, ये इनके लिए आपको समय मिलेगा 45 मिनट। कितना मिनट, 45 मिनट आपके लिए मिलता है। इतने में आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें से केवल आपको 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, पूरा ही आप करो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल यहां अगर जो पास होना है ना, इस वाले पेपर को जब तक पास नहीं करोगे तब तक दूसरा वाला जो पेपर आपके सामने आएगा, जिससे आपकी कट ऑफ क्लियर वो होगी, पता चलेगी कि आप पास हो या फेल हो क्या है। ठीक है ना, तो वो पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा। तो इसमें 30 से 40%, किसी किसी का 33-40, सबसे ज्यादा 40 में मान लेता हूं, 40% आपको इसमें नंबर लेकर के आना है। मतलब कि टोटल जो है 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको सही सही करने होंगे। अब सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात हो गई कि 10 से 12 अगर तुक्का भी कोई बंदा लगाता है 40 क्वेश्चन में, तो नहीं कुछ तो वो 8 से 7 से 8 क्वेश्चन तुक्का में सही कर सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अपने से बन ही जाएगा। ठीक है ना, तो आपका कुल मिला के 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। आप इस पेपर को क्वालिफाई करके, क्वालिफाई करके बाद जैसे ही क्वालिफाई आपने किया, आपने ये 45 मिनट पूरे हुए, उसके जस्ट बाद ही क्या होगा, दूसरा पेपर खुलेगा। दूसरा पेपर खुलेगा, अब जैसे ही इसको आपने 45 मिनट बीता, उसके बाद दूसरा पेपर खुलेगा जिसमें आपसे जीके और उसके बाद क्या रहेगा, इंग्लिश। ठीक है, इसके आपके कुछ कितने क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन इसके रहेंगे 3 नंबर के, और 25 क्वेश्चन ही इसके रहेंगे कितने नंबर के, 3 नंबर के। ठीक है, ये कितना हो गया, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 75 और 75 कितने हो गए, 150 नंबर। ये आपका 150 नंबर का फिर पेपर होगा। इस 150 नंबर के पेपर में आपको समय कितना मिलेगा, 45 मिनट का आपका समय रहेगा। 45 मिनट के अंदर आपको करना है। अब भैया जीके है, जीके अगर आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। थोड़ा सा समय कौन लेगा, इंग्लिश समय ले सकती है आपसे। इसका मतलब अगर जो इसने टाइम दिया है वो तो एकदम परफेक्ट दे दिया भाई, 45 मिनट का समय दे दिया है, 45 मिनट में आपको करना है। और जहां तक मुझे लगता है आराम से आप कर भी सकते हो, क्योंकि जीके का जो है ना, तो जीके कम से कम 10 से 12 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी का समय आपने इंग्लिश में देना है। ठीक है, जीके जो आता रहता है भाई वो आएगा, और जो नहीं आता है वो नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी मूड मतलब सर पटक के कुछ भी कर लो वहां पे। ठीक है ना, तो जीके जो आती है तो आती है, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। इंग्लिश का है थोड़ा सा चक्कर, तो इंग्लिश आपके लिए समय इनफ मिला हुआ है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो मैंने पहले बताया 40 क्वेश्चन वाला, उसको जैसे ही पास करते हो आप, वैसे ही कहां जाते हो, ये वाले में। अगर नहीं भी पास करोगे तब भी आओगे, लेकिन क्या होगा, ये वाला आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, क्योंकि आपने वहां पे 30 से 40% मार्क्स प्राप्त नहीं किए थे, इसलिए आपका पेपर चेक नहीं होने वाला। तो वहां पे 30 से 40% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है ना, मोटा मोटी मैंने बताया है। ठीक है ना, बाकी आप नोटिफिकेशन को आराम से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया 12 से 13 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो आप इस वाले पेपर में आ जाओगे और आपकी कॉपी चेक होगी।
कॉपी क्या, जो भी डिस्प्ले वगैरह है, जो भी चेक है वो चेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने इसको चेक किया और इसको अगर आपने पास कर लिया, इसमें आपकी कट ऑफ जाएगी, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और डाल दी इन्होंने कहा भैया कि तुमको मैं 45 मिनट मैंने दिया है, एक चीज और याद रख लो, इसमें निगेटिव मार्किंग मैं करूंगा। निगेटिव मार्किंग इन्होंने कर दी। अब निगेटिव जब मार्किंग इन्होंने की तो इन्होंने कितनी निगेटिव मार्किंग की, बड़ा बढ़िया किया, 1/3 का। अगर आपने गलती से एक क्वेश्चन गलत किया तो हम आपके जो सही किया है आपने क्वेश्चन, उसमें से एक नंबर काट लेंगे। तो यहां पे निगेटिव मार्किंग क्या हुआ, आ गई है। अब भैया जीके की जो तैयारी है, जीके की तैयारी तो आराम से हो जाएगी क्योंकि मैं करवाऊंगा। अब इसके बाद आप इंग्लिश का देख लो, इंग्लिश का आप अपने से देख लो, कोई बेस्ट टीचर मिल जाता, क्योंकि इंग्लिश भी यहां पे उतना ही रोल अदा करेगी जितना कि जीके। क्योंकि जीके से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, वो तो लिखी मतलब बात है, वो तो पक्का है कि एक क्वेश्चन ये जीके में फंसा ही देंगे एसएससी वाले। ऐसे ही इंग्लिश भी है। अब इंग्लिश भी है जो, तो इंग्लिश का जो लेवल है वो एसएससी सीजीएल के लेवल का पूछते हैं ये लोग। इंग्लिश जो है ये एसएससी सीजीएल लेवल से ऊपर ही पूछेंगे, नीचे तो इनसे पूछा नहीं जाएगा। तो पेपर आता है भैया कठिन। फिर भी मैं कट ऑफ आपको बता दूं कि पिछले जो एमटीएस का पेपर हुआ है 2022-23 में, तो उसमें आपकी कट ऑफ, मैं हाईएस्ट कट ऑफ बताता हूं, बाकी जिला वो आपका राज्य वाइज रहती है, ठीक है ना, स्टेट वाइज रहती है। तो मैं एक हाईएस्ट कट ऑफ बता देता हूं कि इतना तो लाना ही आपका कर्तव्य बनता है। भैया 150 में से 140 इसकी कट ऑफ, 145, हाँ 145 इसकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो कुछ जगह में ये कम भी है, कुछ जगह में ज्यादा है, 133 भी है, 139 भी है, 140 भी है और 130 तक भी है। 30, 32, 35 ऐसे करके राज्य वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन हमें तैयारी करनी है इसके ऊपर ही, अगर हम रहें तो बेस्ट है। अगर हम लोग इससे नीचे आते हैं तो थोड़ी सी संभावना भैया कम हो जाएगी, क्योंकि एसएससी जो है तो ये इसका जो कट ऑफ जाती है तो वो हाई लेवल की कट ऑफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो एमटीएस वाले तो बंदे हैं ही पढ़ने वाले, और उसके साथ ही सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस पेपर को देंगे। वो पेपर देंगे चाहे वो मतलब नौकरी करें या ना करें, वो जॉब को करें या ना करें, वो तो फिर उनके मन की बात है। लेकिन वो पोस्ट एक बार पेपर जरूर वो इसका एमटीएस का देंगे। अपने आप को चेक करने के लिए देते हैं या किस लिए देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो पेपर देंगे। इसका मतलब कट ऑफ तो अच्छी खासी जानी है, और आपके पास समय ही बहुत आराम से है, आराम से इसकी तैयारी आप कर सकते हो। 3 से 4 महीने का समय है, बकायदे आप 2 से 3 महीने में आराम से, 2 से 2.5 महीने में आराम से पूरा सिलेबस को कंप्लीट करो, क्योंकि कंप्लीट तो सिलेबस पहले से ही होगा, लेकिन फिर से उसको कंप्लीट करो, और बाकी के दिनों में आप रिवीजन 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 और टेस्ट आराम से देते जाओ, आराम से निकल जाएगा। क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट हैं, दोनों ही रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट है, एक जीके है आपका, एक इंग्लिश है। मैथ यहाँ कोई रोल नहीं अदा करता, रीजनिंग कोई रोल अदा नहीं करता, क्योंकि वो दोनों को मिला करके आपको 12 से 13 क्वेश्चन सही करने थे, जो मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। तो केवल आपको मेहनत किस में करनी है, मेहनत केवल करनी है इसमें, जीके और इंग्लिश में। और जीके इंग्लिश दोनों ही रटने वाला सब्जेक्ट है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो जीके की तैयारी मैं करवाऊंगा। कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन नहीं आता है जीके में, वो सारी बातें हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। कौन कौन सा चैप्टर आता है और कैसे क्वेश्चन उसके पूछे आते हैं, सारे मैं कल आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।